को भी अंग्रेजी स्कूल के दाखिले के इम्तिहान के लिए ले जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है बीना इम्तिहान पास कर पाएगी? माँ, रास्ते भर मैं बीना को समझाता गया था कि उनके सवालों का सोच समझकर और आराम से जवाब देना। फिर क्या माँ, उनके सवालों के जवाब से ज्यादा तो इसके सवाल शुरू हो गए। इस मिशनरी स्कूल के कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही है हमारी नातिन। आज से हमारी बिटिया यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगी। स्टैंड अप। अरे टीचर बोल रही है कि खड़ी हो जाओ। तुम बीना हो ना? हाँ। मुझे पता लगा था तुम बहुत सवाल करती हो। क्लास में सवाल करना बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे क्लास में सवाल करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। ओके, सिट डाउन। आज हम साफ सफाई की बात करेंगे। हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे सफाई करनी चाहिए। ओके? ओके टीचर। साफ सफाई से क्या होता है? आज मैं तुमको बताऊंगी कि सफाई करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान। सफाई ना करने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ओके? यस टीचर। जैसे आप लोगों ने देखा है कि बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां मच्छर इकट्ठा होते हैं, उनके काटने से मलेरिया हो जाता है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वैसे ही कचड़े का ढेर लगने से वहां पे चूहे इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके कारण प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिनसे लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने घर के आसपास, अपने घर में, घर के आसपास के सारे इलाकों में साफ सफाई करनी चाहिए। हाँ, अब देखो, जैसे सारे बच्चे खेल कर आए हैं और कुछ खाना खा कर आए हैं, तो हाथ तो गंदे होते ही है। उन्हें धोते हो कि नहीं? धोते हो ना? धोते हैं। पर ये नाखून जो हाथ धोने पर भी गंदे रह जाते हैं, इनमें गंदगी भरी होती है, उसे साफ तो करना चाहिए। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोचो मामी। अब देखो, खुले सर में धूल भरी होती है, उसे हम खुजाते हैं, उसे मुंह में नहीं डालना चाहिए, या ऐसे हाथों से कुछ खाना नहीं चाहिए। अरे हाँ, पार्वती को तो ऐसी आदत है। तो मामी अब से ऐसे नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। हाँ हाँ करती हूँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूंगी। कुछ लोगों को आदत होती है उंगलियों को दांतों में दबाना। अब ये ठीक नहीं है, ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। अब हम कहाँ हाथ लगाते हैं, बेंच पर हाथ लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, और यही गंदगी हमारे मुंह में जाती है। ठीक है फिर, अब से नहीं। हाँ। क्या नहीं? मुंह में उंगली डालना। और मोहिराम काका, आप जब घर का कुछ सामान खरीद रहे हो ना, तो पैसों को जेब में डालते वक्त हाथों को रुमाल या कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो काफी बीमारियां हो सकती है। बिटिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा दिन एक बाल्टी और एक मग्गा अपने साथ रखता हूँ। जब जब काम कोई पूरा होगा मैं पानी से हाथ धो लूंगा। पर जब मैं बाजार जाऊंगा सब्जी लेने, तो मैं सब्जी का थैला उठाऊं या पानी की बाल्टी? ये हंसने की बात नहीं है, हमें हमारा और सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा समझ गए, सब ध्यान रखेंगे। अब भूख लग रही होगी, कुछ खा पी लो। नहीं नहीं, मुझे आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ मुझे सभी को बताना है।
अरे रुको। अरे मुझे काम है, अरे खाना पकाना है मुझे। अरे तुम तो रुको। अरे होमवर्क करना है, मुझे नींद आ रही है। अरे नानी। अरे जाने दो, सबको अपना अपना काम है, बाद में कभी बता देना। चलो हम पत्थर वाला खेल खेलते हैं। नहीं, मुझसे अच्छे से नहीं लगता। खेलोगी तो लगेगा ना, मैं तो बहुत खेलती थी। चलो आओ। चल पत्थर तैयार कर। इंद्र गोसाई, तुम भी कमाल की चीज हो। घर में रहकर ही सन्यासी बन गए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ये सन्यासी बनना समाज को रास नहीं आ रहा है। सन्यास उसे कहते हैं जब व्यक्ति हर चीज से परे हो जाता है। सन्यासी वो होता है जो किसी के घर का खा लेता है। उसकी नजर में कोई भेदभाव नहीं होता। उसकी दृष्टि में तो हर कोई एक समान होता है। तो तुम भी यही सोचकर चल रहे हो? तुम्हारी दृष्टि भी यही है? हाँ भाई, फिर तुम चाल चलो। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि मैं समाज की सोच से बहुत आगे निकल चुका हूँ। तभी तो मंदार और जुम्मन जैसे लोगों को अपने घर में रखा है। उसके लिए समाज को जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि हम समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियमों का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज के जो नियम गलत हैं उन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है। लोग आजादी की हवा में सांस लेना चाहते हैं। ये आजादी की लड़ाई तो चलती ही रहेगी। ये लड़ाई तो गैरों से है, उन अंग्रेजों से है जिन्होंने हमारे देश पर जबरन कब्जा किया है। उसके लिए हमें समाज की बुराइयों से भी लड़ना चाहिए। खैर, तुम अपनी चाल चलो। आज तो शय और मात होके रहेगी। अच्छा, तुम शायद रानी की ताकत को भूल रहे हो। मेरी रानी अभी भी सलामत है। देखते हैं। रानी सलामत इसलिए है क्योंकि सिपाहियों ने उसे सुरक्षा दे रखी है। इसलिए सिर्फ रानी की ही नहीं, सिपाहियों की भी अहमियत समझनी चाहिए। और ये सिपाही वही हैं जिन्हें हम हाशिए पर ढकेल रखा है। आ गए ना फिर तुम अपनी बात पर। है, कुछ देश के बारे में भी बताओ। ये आंदोलन की तैयारियां जो चल रही है, क्या नतीजा निकलेगा? अंग्रेज सरकार तो आंदोलन को दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन मुंह से फूकने से दूध का उबाल बंद नहीं होता। और अंग्रेज सरकार का इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कुछ ऐसी ही है। ठीक कह रहे हो तुम, हौसले तो सबके बुलंद हैं। अंग्रेज सरकार भी इस बात को समझने लगी है कि अब भारतीय जागरूक होने लगे हैं और अब अंग्रेज सरकार को जाना होगा। पूरे देश में आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। कहां-कहां और किस-किस आंदोलन को दबाएंगे ये? हर भारतवासी कहीं न कहीं आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कोई पर्दे के पीछे रहकर पैसे से मदद कर रहा है, कोई सामने आकर लड़ रहा है। बस हमारी तो यही इच्छा है कि अपने जीते जी इस देश को आजाद होते देख ले और अपने हाथों से अपना तिरंगा फहराए। वो दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। रात गुजर चुकी है और भोर की लालिमा फैलने वाली है। उसके बाद आजादी के सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आ गई नाना जी। आ गई बेटा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? आज टीचर ने क्या सिखाया? टीचर ने आज हमें बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें कैसे साफ सफाई से रहना चाहिए। हमें हमारा घर और आसपास की जगह भी साफ रखनी चाहिए और हमें रोज नहाना चाहिए और रोज साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो
तुमने क्या सोचा? मैं तो सबको समझाऊंगी कि साफ सफाई रहने से बीमारी नहीं होती, हम सबको स्वच्छ रहना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सबको समझाओ। मेरी तो घर में कोई सुनता ही नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। खेलो खेलो। बहू, बच्चे कहाँ हैं? श्रीकांत और पूजा यहीं थे। बीना बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है, शायद सो रही होगी। ओ, और बनमाली और कन्हैया आए कि नहीं? नहीं बाबूजी, वो लोग भी नहीं आए। अब बताओ, ये बात तो सबको पता है कि इस वक्त अदालत खुली नहीं होती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये अदालत बंद हो जाने के बाद बनमाली जाता कहाँ है, करता क्या है, कहाँ अपना वक्त गुजारता है? शायद बाजार गए होंगे। ये आज की नहीं, रोज रोज की बात है। आखिर उसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? बात बात पर दूसरों को समझाता है, लेकिन खुद उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि अदालत बंद हो जाने के बाद सीधा घर आ जाना चाहिए। बाबूजी, ये बात तो आप ही समझा सकते हैं, हम लोग तो कुछ पूछ नहीं सकते। और उस कन्हई का भी यही हाल है। डॉक्टर बन गया है, पर पता नहीं रात रात भर कौन सी डॉक्टरी करता है। अस्पताल का एक समय होता है, पर कन्हई का कोई समय नहीं। इन लोगों की यहां वहां भटकने की आदत का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोचो। खैर, तुम अंदर जाओ, इसे मोहीराम को दे देना। इसमें झालमुरी और बाहोर गाज है, वो सबको दे देगा। जी बाबूजी। क्या बात है माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? देखो ना बहू, शाम होने को आई है, बिना पता नहीं किसके साथ गई है किसके साथ नहीं गई है, अभी तक लौटी नहीं है। माँ जी, शायद वो बाबूजी के साथ बाजार गई होगी। बाबूजी जरूर उसको अपने साथ लेकर गए होंगे। श्रीकांत के बाबूजी और जेठ जी भी साथ में ही गए थे, कहीं वो उनके साथ तो नहीं गई है? हाँ, तुम ठीक कहती हो, बिना के नाना ही उसको साथ लेके गए होंगे, लेकिन घर में तो बता देना चाहिए। माँ जी, बाबूजी बाजार से कुछ सामान लाए थे, मैंने मोहीराम को रसोई में रखने के लिए दे दिया है। क्या बात है माँ जी? क्या बिना उनके साथ नहीं है? नहीं तो माँ जी, बाबूजी तो बाजार अकेले गए थे और अकेले ही लौटे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बिना उनके साथ नहीं गई है तो फिर वो गई कहाँ? हाँ माँ जी, हम तो यही सोच रहे थे कि बीना जरूर बाबूजी के साथ गई है। पता नहीं बीना कहाँ होगी अभी। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि रात होने वाली है। श्रीकांत और पूजा कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही बाहर थे, वही कहीं बाहर खेल रहे होंगे, बस बीना बिटिया नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ चली गई। बिना अभी तक नहीं आई। आती हूँ कहकर गई सो गई, तब से नहीं आई? नहीं आई। काफी समय गुजर चुका। तभी तो चिंता हो रही है। मैंने बच्चों को भी आसपास भेजा था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी।
बहुएं भी गली के मुहाने तक देखाई, पर कहीं नहीं दिखी वो। कहाँ चली गई वो? मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ, आप जल्द से देखकर आइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ। बीना, कहाँ चली गई ये लड़की? एक बात बताओ बनमाली, आज तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? बाबूजी वो अपने वकील साहब है ना शर्मा जी, उनके बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी तो इसी में। क्या पता जन्मदिन की पार्टी थी या कोई और पार्टी थी। बीना न जाने कहाँ चली गई है, कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लालटेन दीजिए, मैं देखता हूँ। बीना, 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 कौन है वहां? कौन है? पीछे घूमो। ये देखिए बाबूजी, श्रीकांत महाशय यहाँ छुपे बैठे हैं। अच्छा, तो यहाँ छिपकर भुट्टा खा रहे हो? मतलब बीना भी यहीं कहीं होगी। बीना कहाँ है? अरे चुप क्यों है? बोल, बीना कहाँ है? मुझे नहीं पता दादाजी, बीना मेरे साथ नहीं आई। बीना तुम्हारे साथ नहीं है? फिर वो कहाँ गई? हाँ बाबूजी, इस समय वो जा कहाँ सकती है? हे भगवान, इस वक्त उसे कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? बीना, बीना। दादाजी, दादाजी, हाँ बोलो पूजा। बीना घर आ गई। आ गई? कहाँ गई थी वो? वो ना मोहिराम काका से इनका कमरा साफ करा रही थी। ये लो, यानी कि साफ सफाई अभियान हो रहा है और हम लोग यहाँ ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। चलो चलो घर चलो। चलिए। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ दादाजी? कमर में मोच आ गई और ये मोच जल्दी से ठीक नहीं होने वाली। कल मोहिराम से मालिश करवा लीजिएगा। हाँ, मालिश तो करवानी ही पड़ेगी। हाँ। घर में कोई दवा है क्या? हाँ है ना, कन्हाई के पास तो सारी दवाइयां रहती हैं, उससे बोलकर ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए। झाड़ियों में छुप के तो भुट्टा खाता है, अगर किसी सांप या कीड़े ने काट लिया होता तो? आज से आप अपना कमरा रोज साफ करेंगे और घड़े का पानी भी रोज बदलेंगे। पता है साफ सफाई नहीं होने की वजह से कितनी बीमारियां होती है। अरे बीना, नानी, मालकिन आज तो बिटिया ने कोना कोना साफ कराया, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए घर के आगे पीछे। अगर बीमारी नहीं चाहिए तो साफ सफाई करना जरूरी है। नानी, मैं बीमार हुई थी ना, मुझे बुखार हुआ था ना। हाँ हाँ, उसके 2 दिन पहले ही मैं इनके कमरे में गई थी। शायद वही मुझे मच्छर ने काटा होगा। अरे हाँ, तुम्हें तो हल्का बुखार हुआ था ना? बाबूजी, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बीना तो अब पर मुझे तो छोटे मच्छर ने काटा था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे टीचर ने कहा था कि जहाँ पर भी चूहे का घर हो या फिर कहीं पे कूड़ा हो ना, तो वो साफ करवाना चाहिए। चूहे का घर बंद करवाना चाहिए। पता नहीं चूहे से कौन सी बीमारी होती है। टीचर की पूरी बात याद रही, लेकिन बीमारी का नाम याद नहीं रहा। कल पूछकर बताती हूँ। चूहे की वजह से आजकल जो बीमारी फैली हुई है
उसे प्लेग कहते हैं। हाँ, टीचर ने तो यही नाम बताया था। तुम तो कमाल हो बिटिया। हम तो परेशान हो गए थे कि तुमको कहाँ कहाँ ढूंढे, और तुम सफाई के सबक देने गई थी। वो भी तो अपना ही घर है ना नानी, साफ सफाई तो करनी ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सफाई तो होनी ही चाहिए। बेटा अब तुम आ गई हो ना, तो तुम हर रोज चेक कर लिया करो, कम से कम तुम्हारे आने से ही सही, पर इन सारे लोगों को सफाई का तो ख्याल तो रहेगा। अब चलो खाना खाने चलो, हमारी तो भूख प्यासी मिट गई थी। चलो बच्चों जाओ। चलो आ जाओ। एक ही दिन में इसने इतना कुछ पढ़ लिया, अब कल जाएगी तो और क्या पढ़ेगी? हाँ, तूने मेरा टिफिन गिराया? मैंने कब गिराया? मैंने तो बस पत्थर फेंका। नहीं, तूने ही मेरा टिफिन गिराया। क्यों गिराया मेरा टिफिन? मैंने कब गिराया? तूने ही गिराया है, मुझे पता है। क्यों गिराया? क्यों गिराया? हाँ, क्यों गिराया? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग?